गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें लायबिलिटीज़ और एसेट्स के आंकड़े दे रखे हैं 2013 और 14 के। आप बैलेंस शीट देख रहे हैं। इसमें शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, क्रेडिटर, BP, प्रोविजन फॉर टैक्स, और इधर गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, डेटर, स्टॉक, BR, कैश इन हैंड और कैसेट बैंक के आंकड़े देख रहे हैं। नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है। प्लांट एंड मशीन 10,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपये, इंटरिम डिविडेंड पेड है 20,000 रुपये, इनकम टैक्स पेड है 35,000 रुपये, और प्रोविजन फॉर डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, यानी लास्ट ईयर का जो पेमेंट है वो किया गया है प्रपोज डिविडेंड के लिए, और करंट ईयर का हम क्या मानेंगे, इसको प्रोविज़न मानेंगे। तो इनसे संबंधित हम अकाउंट्स बनाएंगे। हमें इसमें जो चीज़ पूछी गई वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ बनानी है वो है वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल, और उससे संबंधित कुछ वर्किंग नोट्स के रूप में अन्य जो सहायक खाते होते हैं वो भी हमें तैयार करने हैं, बनाने हैं। तो हमारे टॉपिक पे चलते हैं और इसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल। शेड्यूल इन चेंज इन WC, पर्टिकुलर लिखेंगे 2013, 2014, इफेक्ट ऑन WC। इनके नीचे कॉलम बनाएंगे। सबसे यहाँ लिख ले इफेक्ट जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज। इस तरीके से इनके आंकड़े हमें इनके अंदर फिलअप करने हैं। तो ये इसका प्रारूप बन गया है, और बाकी चीज़ें हम और निकालेंगे। सबसे पहले हमें WC जब भी निकालते हैं तो इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लेते हैं और उनमें से एक दूसरे को घटाते हैं। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा CA करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के पार्ट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं डेटर, स्टॉक, BR, कैश इन हैंड और कैसेट बैंक। डेटर, स्टॉक, BR, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। बस ये 5 चीज़ें इसमें एक टोटल की लाइन खींचते हैं यहाँ, और यहाँ लिखते हैं फिर B लाइबिलिटीज़, वो भी करंट लाइबिलिटीज़, CL लिखते हैं इसको शॉर्ट में। और करंट लाइबिलिटीज़ के पार्ट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्रेडिटर, BP। ये दो ही चीज़ें हम इनको दो को ही लेते हैं। क्रेडिटर और BP आंकड़े ले लेते हैं, इनका टोटल की एक लाइन खींच देते हैं। तो ये इसका प्रारूप है। यहाँ लिखेंगे WC A माइनस B, A में से B को घटाएंगे तो WC आ जाएगी। फिर आगे देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ लेंगे उसको। आंकड़े फिलअप करते हैं। सबसे पहले डेटर 1,60,000 और 2 लाख। ये इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ लिखेंगे 40,000 बढ़ा हुआ है जो
स्टॉक 77 और 1,9, तो यहाँ कितना बढ़ गया है, यहाँ देखेंगे 23 और 9 32,000 बढ़ गया है ये। तो स्टॉक में भी इंक्रीज हो गया है। इसके बाद में BR है 20,000 और 30,000, ये भी 10,000 बढ़ गया है। कैश इन हैंड 15 और 10, ये घट गया है 5,000 से। कैश एट बैंक 10,000 और 8,000, ये भी घट गया है 2,000 से। और करंट लाइबिलिटीज़ है जो क्रेडिटर दे रखे सबसे पहले 55 और 83। आप जानते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होता है उसको डिक्रीज में, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये एक्चुअल में इंक्रीज हुआ, लेकिन इसको डिक्रीज में यहाँ लिखेंगे। कितने हैं, 28,000। और फिर BP 20 और 16, ये डिक्रीज हुआ है तो इसको इंक्रीज में लिखेंगे 4,000। इस तरीके से अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल कर लेते हैं। पहले नीचे वाली संख्या हैं, ये है 3, 6 और 3 9, और ये हो गए 99,000। इधर है ये 55 और 20 75। इधर ये संख्या है, इनका वो टोटल कर लेते हैं 20 और 1,09,000 है 2 लाख, और 1 9 है तो 9 को बाद में जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 30, 3 40, 40 और 9 49 और 8 57, 3 57, 3,57,000 है जो इनका टोटल हो गया। और उसके बाद में है, इधर देखते हैं 160 है, 77 को बाद में जोड़ते हैं, 1 80, 20 80 हो गए, 80 और 90 और 100, ये 2,05,000 हो जाते हैं यहाँ तक। और 77 और जोड़ देते तो 82, 2,82,000। तो इस तरीके से हमने इनका टोटल कर लिया है। तो एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं इसके टोटल को। तो ये 10 20 25, 25 और 20 45, 45 और ये 160 हो गए 25, 25 और 77 हो गए हैं 282। ठीक है हमारा टोटल। अब इसमें से इसको घटा देते हैं WC के लिए। 357 में से 99 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 2,58, 2,58,000। ये 2014 में होगी। और 282 से 75 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 2 लाख और 7,000। तो इस तरीके से हमारी वर्किंग कैपिटल है। तो 2013 में तो 2,07,000 थी और 14 में बढ़कर कितनी हो गई है, ये हो गई है 2,58,000। तो इसमें इसको घटा देते हैं 58 में से, तो देखते हैं कि 51,000 है जो हमारी वर्किंग कैपिटल है जो बढ़ी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC। 51,000 यहाँ आ जाएगा, बैलेंस बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा 2,58, ये 2,58, इनका भी बैलेंस कर देते हैं इधर। तो ये हो गया 28 और 2 30 और 5 35, और इधर है ये 40, 10 50, 82 और 4 86। जो वर्किंग कैपिटल का है जो बैलेंस इधर 51,000 इधर आएगा,
ये टोटल हो जाएगा 86,000। इस तरीके से हमारा वर्किंग कैपिटल का जो शेड्यूल है, चेंज इन जो WC का शेड्यूल आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट होता है। हमें ये आंकड़ा ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 51,000, ये इसमें आंकड़ा हमें ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और अन्य जो सहायक खाते होंगे वो। तो सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बना लेते हैं। हमें सोर्स और यूजेज से संबंधित आंकड़े इसमें लिखने हैं। अब इनसे संबंधित जो चीज़ें और हमें जो निकालनी है वो और कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टेड P&L, हमने जो वर्किंग कैपिटल निकाली थी सबसे पहले उसी का लेखा कर देते हैं। इंक्रीज हुआ तो इधर आ जाएगा, इंक्रीज इन WC 51,000। तो जो चीज़ निकाल लेते हैं उसका लेखा कर देना चाहिए ताकि उसको हम भूलें नहीं बाद में। एडजस्टेड P&L अकाउंट में आप देखेंगे कि हमें P&L का बैलेंस दिया हुआ है, लिखेंगे बाय BD, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ये दिया हुआ है 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है टू CD, ये है 48,000। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें जो चीज़ लेनी है सबसे पहले लेते हैं टू डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट मशीन का 10,000 है, लैंड बिल्डिंग का 20,000 है, इंटरिम डिविडेंड ये 20,000 है, इनकम टैक्स पेड है, इसका खाता बनाएंगे और प्रपोज डिविडेंड का भी खाता बना करके इसमें एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड और टैक्स पेड का खाता बनाएंगे। तो यहाँ बना देते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो इसके लिए इसका बैलेंस लेंगे टैक्स अकाउंट का, यहाँ से प्रोविजन फॉर टैक्स 40 और 50 है, लिखेंगे बाय BD ओपनिंग और ये होगा टू CD क्लोजिंग। ये वर्किंग नोट के रूप में होते हैं। बाय BD है 40,000 और CD है 50,000। पेड किया गया, लिखा है 35,000, तो लिया लिखेंगे टू बैंक। $35,000 और इसका टोटल हो जाएगा 85,000 और जो डिफरेंस रहेगा वो होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स। इसका डिफरेंस आ जाएगा 45,000, बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से बराबर। तो इस तरीके से इसका आंकड़ा हम लेंगे। तो टैक्स पेड है साथ में लिख देते हैं ताकि भूले नहीं। ये होगा टैक्स पेड, ये है 35,000
साथ में जो प्रोविज़न का है वो इधर आएगा, टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये होगा 45,000। और जो इंटरिम डिविडेंड है यहाँ भी आएगा, तो इसको भी लिख देते हैं। इंटरिम डिविडेंड है ये है 20,000, इसको यहाँ लिख देते हैं पहले। अब प्रपोज डिविडेंड का खाता बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट है, इसका भी बाय BD ओपनिंग और टू CD क्लोजिंग। बाय BD इसका दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग है वो 42,000 है, और CD जो दिया हुआ है क्लोजिंग वो है 50,000। इसने कहा है करंट ईयर का है, जो प्रोविज़न है वो लास्ट ईयर का पेमेंट किया हुआ है। लास्ट का मतलब है 2013 का, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, ये 42,000, और बाई P&L में जाएगा ये 50,000 डिफरेंस रहेगा। जो इस तरीके से 92 से इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये इसका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड, ये आएगा 42,000, और यहाँ आएगा प्रपोज डिविडेंड ये आएगा 50,000। आंकड़ा थोड़ा इसको नीचे बढ़ा लेते हैं हमारे टॉपिक को। और देख लेते हैं, यहाँ जो एडजस्टमेंट दे रखे थे हमने इनका सबका लेखा कर लिया है। डेप्रिसिएशन आ गया है, इंटरिम डिविडेंड का हो गया है, इनकम टैक्स का लेखा कर लिया, प्रपोज डिविडेंड का हमने लेखा कर लिया है। अब हमें जो चीज़ बनानी है वो है, पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आने वाली। गुडविल है, ये आएगी 25,000 से राइट ऑफ हुई है। गुडविल राइट ऑफ ये है 25,000, जो डिफरेंस है इसका बोलेंगे, और कोई चीज़ नहीं आएगा इसमें। इधर देखिए जनरल रिजर्व हो रहेगा, टू जनरल रिजर्व भी राइट ऑफ ही होता है इस तरीके से, ये है 30,000। इसका जो डिफरेंस अंतर है ये बढ़ा हुआ ये लेंगे, और बाकी सारी चीज़ हमने ले ली है। अब जो डिफरेंस होगा यहाँ बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, जो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका जो टोटल है उसको करने से पहले हम जो प्लांट एंड मशीन और ये लैंड बिल्डिंग का खाता और बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीन अकाउंट, इसका ओपनिंग होता है 2BD, क्लोजिंग होगा बाय CD। तो इसमें आंकड़े लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीन में 80 और 2 लाख, बाय डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन का है 10,000, और टोटल कर देते हैं 2,10,000। इधर भी 2,10 टोटल हो जाएगा। डिफरेंस रहेगा टू बैंक, ये परचेज हो जाएगा 1,30,000 से। और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी हम बना देते हैं, इसका भी ओपनिंग 2BD, और क्लोजिंग बाय CD। तो लैंड बिल्डिंग का है जो 2 लाख और 170 है, ये यहाँ लिखेंगे 2 लाख और 170,
डेप्रिसिएशन इसका दे रखा है 20,000। अब इसमें 10,000 का डिफरेंस और आ गया, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको सेल मान लेते हैं भाई। बैंक ये जो 10,000 है ये सेल हो जाएगी। इस तरीके से 2 लाख बराबर हो जाएगा बैलेंस। इसको आप डेप्रिसिएशन मानते हो तो हमारा फंड बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा। सेल मानोगे तो भी इधर आएगा क्योंकि पैसा आया है, तो इससे हमारे फंड फ्लो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको क्या मानते हो, जो आप मान्यता मानते हो उसको आप नीचे लिख सकते हो। नीचे लिखना चाहिए कि हमने इसको ये माना है, तो हमने इसको सेल मान के किया है, तो या तो इसको सेल मान सकते हैं। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन तो नहीं माना है, इसको एक्स्ट्रा में सेल ही मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ आ जाएगा। बाकी इसमें हमारे फंड फ्लो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन मानते हैं तो यहाँ हमारा जो फंड फ्लो ऑपरेशन बढ़ जाएगा, और सेल मानते हैं तो इधर ही सेल में ही आ जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब हमारा लगभग ये कंप्लीट हो गया है। वर्किंग नोट के रूप में जो चीज़ें बनानी थी वो बना ली हमने। तो इससे जो चीज़ लेनी थी हमने ले ली, यहाँ प्रपोज डिविडेंड से जो चीज़ लेनी थी ले ली है, और इससे जो चीज़ लेनी है वो लिखनी है टू, ये इसको करेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये आ जाएगा 1,30,000। यहाँ करेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये है 10,000। इस खाते से लिए हमने। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं तो इसका टोटल हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो हमने इनका टोटल कर लिया है, लिख भी दिया है। इसका जो टोटल है वो 2,48,000 है, इधर भी 2,48 हो जाएगा। 2,48 में से 30 घटाएंगे, डिफरेंस बचेगा, वो आएगा बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,18,000। तो इसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,18,000। तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई है। अब जो हमें चीज़ लेनी है, इधर अकाउंट्स में देखेंगे, हमारे जो बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में इक्विटी शेयर कैपिटल थी जो 3 लाख थी, 4 हो गई। इसका मतलब इश्यू हो गए हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो ये इक्विटी कैपिटल है 1 लाख से बड़ी है, तो 1 लाख बढ़ा देते हैं। प्रेफरेंस शेयर 150 थे, 1 लाख हो गए, इसका मतलब रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये हो गए 50,000 से। और सारी चीज़ें लगभग हमने सारी लिख ली है। अब इसका ज़रा एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं टोटल की हमें कोई चीज़ रही तो नहीं है। तो इसका जो टोटल है ये 2,18 और ये 1,03,18 और 10 3 28, 3,28,000 इधर का टोटल हो रहा है। इधर और टोटल कर लेते हैं 50 और 31 22 20 35 और 51। तो इधर सबसे पहले है, इधर 3 0 है, उसके बाद में चौथी संख्या में 2 5 और 1 ये आ गया 8। और पांचवी लाइन में हम टोटल करते हैं 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल 1 और हासिल 2 और 1 ये हो गए 3,28,000। तो इस तरीके से हमारा ये बैलेंस इसका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।